हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 30 ऑफ 30 डेज सीरीज़। लास्ट डे है हमारा आज 30 डेज सीरीज़ का। यूनिट 4 हमारी आज के टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, EI को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहले हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्ट सेंसिबल, फेवरेबल एंड efficiently. Conflict management process deals with incapabilities or disagreement arising from, for example, diverging opinion, objective and needs. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़े। झगड़े किस वजह से होते हैं? जब आपके ओपिनियन नहीं मिलते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव अलग हो, आपकी नीड अलग हो, उसी पे तो झगड़े होते हैं ना। एक किसी भी लाइफ पार्टनर के अंदर झगड़े कब होंगे? जब दोनों के ओपिनियन अलग अलग होंगे। कोई ये बोल रहा होगा कि मुझे ये करना है, कोई ये बोलेगा ये नहीं करना है, ऐसे करना है ना। वही झगड़े होते हैं। हम उनको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं? एक सेंसिबल तरीके से, एक फेयरली तरीके से, एक एफिशिएंट तरीके से। मतलब फेयरली का मतलब क्या होगा कि अगर आपको दूसरे बंदे की जो बात है वो सही लग रही है तो अपनी बात को छोड़ दो, और अपनी बात सही लग रही है तो दूसरों को अपनी बात मनवा लो। ठीक है, दोनों चीज़ें सोच के करनी चाहिए। अपने दिमाग से ये नहीं कि मैं ही सही हूँ, अगर दूसरा सही लग रहा है तो उसकी बात मान लो। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने के लिए कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं। फर्स्ट वॉज कोलैबोरेटिंग। दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स प्रोड्यूस द बेस्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, बट इट इज़ frequently the most difficult and time consuming to achieve. The need of desires and each party is considered and win solution is found so that everyone is satisfied. देखो ये है ना मेथड जो होता है कोलैबोरेटिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन एक बार आपने उनके साथ वो चीज़ कर ली है तो फिर आप लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। क्योंकि एक बार ये कहते हैं ना, एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ऐसा ही है, फिर रिश्ता कहीं नहीं जाता है। तो वही चीज़ है कि वो चीज़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर आप दोनों पार्टी की नीड्स को कंसिडर करके, दोनों ही मतलब दोनों को ये फील ना हो कि तू हार गया या मैं हार गई, है ना। डोमिनेटिव नहीं होता है कि एक एक की बात ही चली, दूसरे की कहीं नहीं चली, वो होता है ना। तो ये ना हो, दोनों ही अपने आप में ये फील करें कि दोनों ही जीत गए, विन एंड विनर, दोनों अपने आप से सेटिस्फाई रहे, हर चीज़ से सेटिस्फाई रहे, तो फिर बात बन सकती है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे। ऐसा कुछ करें कि दोनों ही पार्टी सेटिस्फाई रहें। कंपीटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स रिजेक्ट compromising and does not give in to the opinion or desire of others. One party is adamant about how they believes a situation should be handled and will not back down until they get their reviews. देखो कंपीटिंग के अंदर बोला गया है, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं हम रिजेक्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करके, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ डज नॉट गिव इन द ओपिनियन ऑफ डिज़ायर ऑफ अदर्स। मतलब हम ये सोचे ही ना कि उसकी ओपिनियन क्या है, उसकी डिज़ायर्स क्या है, हम कंपीट करें उस मतलब एक इंसान की चीज़ें, एक इंसान की जो भी चीज़ें हैं और जो चाहता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या अपनी जो चीज़ें हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर दे अगले की, मान लें, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि एक तरफ से झुकना होता है, और एक तरफ से अगर झुकाव होगा ना, एक तरफ से झुकाव चलता रहेगा तो फिर एकदम वो ख़त्म भी हो जाता है। झुकाव दोनों तरफ से हो तो बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग। अब हम अवॉइड करने लग जाएं चीज़ों को, ये भी हो सकता है। अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर दैट हैज़ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स सीक्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बाय इग्नोरिंग इट, रिमूविंग द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज और एवॉइडिंग इन इट्स इन सेम वे। Team members who are disagreement can be removed from the project, declines pushed, or people reassigned to the other departments. अवॉइड करना एक सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं भाई। अगर मतलब काम नहीं चल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो काम चलाना है आपको, आपके प्रोजेक्ट्स को आपको डन करना है, तो क्या करोगे आप? अवॉइड कर दो उन जो भी लोग हैं जिनके वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो उस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं, उनको हटा दो और किसी और डिपार्टमेंट से और मेंबर्स को उनके अंदर इंक्लूड कर लो।
The accommodating conflict management style is all about putting the needs of the other party ahead of one's own. You let their win and they have their way. Accommodating is used when you don't care as much more the issue as the other person. If prolonging the conflict isn't worth your time, or if you believe you are wrong. देखो, इन्होंने बोला अकोमोडिंग कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए कि जो आपकी नीड्स हैं उनको आप ऊपर रखो। मत सोचो कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है, उसका इशू क्या है, उसके इशू को मत देखो। जो आपको सही लगता है, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर मतलब झगड़े चीज़ करवा रही है, उसको छोड़ दो और जो आपको ठीक लगता है वो करो, जिसमें आप बिलीव करते हो वो करो, चाहे वो गलत भी हो। Compromising these conflict management styles seeks a middle ground by asking both parties to give up some aspect of their desires in order to reach an agreement. These styles is something referred to a lose sorry, because both party will have to give up and a few things in order to reach an agreement on the large issue. कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना, दोनों पार्टी से पूछना कि भाई आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्या आपका एग्रीमेंट है, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट को डन करना है ना। तो ज़्यादा बड़े इशू करने से अच्छा तो कहते हैं ना, दोनों पार्टी में कॉम्प्रोमाइज़ सुलह करवा लेते हैं। झुक जाएगा एक बंदा कोई ना कोई, तो दोनों में से एक तो झुकेगा ही झुकेगा। चलिए एनीवे, ये कुछ स्टाइल्स थे कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू द वेरियस टेक्निक एंड स्ट्रेटजी दैट इंडिविजुअल यूज टू कोपी विद द रिड्यूस स्ट्रेस. It involves recognizing the source of stress, understanding how it affects you, and implementing practices to minimize its impact on your mental and physical health. Effective stress management can lead to improved quality of life, better emotional well-being, and enhanced productivity. Technique maybe includes relaxation, exercise, time management, physical activity, and seeking sports from others. देखो, स्ट्रेस मैनेज आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, उसको आप समझेंगे। उसके बाद वो स्ट्रेस आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट करता है। ये कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बीमारी है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेंगे ना, जितनी बीमारी होती है ना सारी लग जाएंगी, क्योंकि स्ट्रेस आपको अंदर से कमज़ोर करता है, आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ को कम करता है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, तो फिर आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, मतलब आप ज़्यादा जिएंगे, ज़्यादा इमोशनल आपकी वेलबींग होगी, ज़्यादा अच्छे से आप काम करेंगे। एक इंसान स्ट्रेस में रहता है ना, तो वो बहुत सी चीज़ें अवॉइड करना पसंद करता है। वो होता है कि बस कर लिया, हो गया, तो बहुत सी चीज़ें वो मिस कर देता है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सी बीमारियां उसको लग जाती हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। स्ट्रेटजीज दी गई हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ कॉजिंग यू स्ट्रेस. If you will work, school, relationship or other commitment, keeping a stress generally can help you trace your stressors. देखो, सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करो, जैसे हमने बात की कि किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। आपकी रिलेशनशिप की वजह से। रिलेशनशिप ये नहीं होती कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली हो, रिलेशनशिप आपकी पति पत्नी की भी होती है, रिलेशनशिप फ्रेंड्स की भी होती है। किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, स्कूल का कोई स्ट्रेस है, काम का कोई स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेस है, कोई कमिटमेंट आपने की है उसका आपका स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस को सबसे पहले आप ट्रेस करो, पता लगाओ कि किस चीज़ का स्ट्रेस है। देन प्रैक्टिस relaxation techniques such as deep breathings, meditations and yoga can help calm your mind and reduce stress. Even a few minutes of focused breathing and can make a difference. देखो, ब्रीथिंग करने से, मेडिटेशन करने से, योगा करने से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, ये चीज़ आप कर ही नहीं पाते हो, है ना। ये चीज़ ना तो आपके दिमाग में आएंगी, ना ये चीज़ आप कर सकते हो। बस इतना सोच के चलो, किसी भी बात का स्ट्रेस है, मैं ये नहीं कहती, कोई भी बात है, कोई भी आपके हाथ में होती है वो बात सुधारनी। आपके हाथ में है कि आप आगे का कुछ बदल देंगे या आगे क्या होगा आपको पता लग जाएगा। स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता है सिवाय आपकी तबीयत को ख़राब करने के अलावा।
और कुछ नहीं होता है, ना आगे का कुछ चेंज होता है। आगे जो होना होता है वो होता ही है। आपके करने ना करने से कुछ नहीं होता है, चाहे आप कितना ही स्ट्रेस ले लो। तो थोड़ा सा अपने माइंड को इस चीज़ में, माइंड में एक चीज़ रखा करो कि कितना ही सोच रहे, कुछ नहीं होना है तो क्यों सोचना है। थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करो। हाँ, योगा करो, मेडिटेशन करो अगर हो पाए तो। रेगुलर एक्सरसाइज करो। फिजिकल एक्टिविटी इज़ द ग्रेट वे टू रिलैक्स, रिलीव स्ट्रेस। इट रिलीज इन endorphins, which is natural moods. Literally aim for at least 30 minutes of moderate exercise most days of the week. जैसे मैंने आपको बताया ना, रेगुलर एक्सरसाइज करो। अब मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, मेरा स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है ना। तो अपने अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ तरीका निकालो कि भाई एक्सरसाइज करना, मैं उसमें अपना दिमाग डाइवर्ट करूँगा उस चीज़ में, है ना। उस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट होगा कि वो चीज़ें करनी है, किस तरीके से करनी है। नेचुरली आपका जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बस 30 मिनट तो एटलीस्ट करो ही करो। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। Most important thing was balanced diet. Eating a balanced diet can impact your moods and energy levels. Inappropriate foods, vegetables, whole grains, and lean proteins into your meals, avoiding excess caffeine and sugar, and they can increase anxiety. देखो, बैलेंस डाइट लो, मतलब कि जितना आपके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही लो। ये नहीं कि आप मतलब खाने के लिए मत जियो, इतना खाओ कि जी पाओ, है ना। तो वही होता है कि ज़्यादा वो मत करो कि कैफ़ीन ले रहे हो आप, शुगर ले रहे हो, नहीं। प्रोटीन्स लो, विटामिन लो, वेजिटेबल्स लो, ग्रेन्स खाओ, मील उस टाइप की रखो। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब इंसान भूखा होता है ना तो बहुत गुस्सा चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत से इंसान देखे मैंने, मैं खुद ऐसी हूँ कि भूख में सिर दर्द होने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन होती है, खाते ही शांत, है ना। तो वो चीज़ होती है कि बैलेंस डाइट लो। ये नहीं कि आपने खाया ही नहीं, 1 बजे तक नहीं खा रहे हो काम के चक्कर में, ये नहीं, नहीं। पूरी प्रॉपर डाइट लो जिससे आपको एनर्जी मिले काम करने के लिए। एनर्जी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके काम बहुत अच्छे से होंगे। देन एडवोकेट स्लीप। लैक ऑफ स्लीप कैन एक्सट्रीब्यूट स्ट्रेस। एम फॉर द 7 to 9 hours of the quality sleeps each night. Establish a relaxation bedtimes routine to help improve your sleep quality. देखो, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है नींद लेना। 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नींद अगर इंसान को नहीं मिलती है तो वो पागल हो जाता है। कोई कहता है ना मैं 4-4 घंटे सोता हूँ, बहुत बहुत गलत चीज़ होती है 4-4 घंटे सोना। एक इंसान की बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है नींद। बैलेंस डाइट के बाद, डाइट अलग चीज़ होती है बट नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टाइम मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइज योर टास्क एंड प्रायोरिटाइजिंग देम कैन हेल्प यू रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ बीइंग ओवरवेलमेड। ब्रेक टास्क इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स एंड रियलिस्टिक डिक्लाइंस। टाइम को मैनेज करके चलो। ये नहीं है कि मतलब ये भी करना था, वो भी करना था, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, नहीं। आप रात को ही ये चीज़ डिसाइड करके चलो कि कल मुझे इतने इतने काम इतने इतने देर में करने हैं, ठीक है। ये काम करने हैं, उनको ब्रेक कर लो, छोटे छोटे कामों में कर लो कि आज मैं इतना कर लेता हूँ, कल मैं इतना कर लूँगा। जैसे क्या होता है कि हम पूरा साल नहीं पढ़ते और जब एकदम सब चीज़ें पढ़ने बैठते तो कुछ समझ में नहीं आता। उसकी बजाय ऐसा चीज़ करने की बजाय आप ब्रेक कर लो कि आज मुझे 1 पेज पढ़ के सोना है, आज मुझे इतना पढ़ना है ताकि मुझे आगे आने वाले समय में दिक्कत ना आए। तो टाइम को मैनेज करो। सोशल सपोर्ट। टॉक टू friends or family members about your stress. Sometimes you are just sharing your feelings can lessens the burden. Doesn't hesitate to seek professional help if you feel overwhelmed. देखो, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्ट्रेस को किसी को बता देते तो स्ट्रेस कम हो जाता है। डिप्रेशन में लोग क्यों जाते हैं? जब उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता है कि मैं किसको बताऊं, है ना। क्योंकि ना तो वो अपनी बातें फ्रेंड्स को शेयर कर पाते हैं, ना अपनी बातें फैमिली को शेयर कर पाते हैं। तो एक इंसान आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसको आप अपनी फीलिंग्स, अपनी जो भी इमोशंस हैं, जिस बात पे आपको स्ट्रेस हो रहा है वो आप शेयर कर पाए। और अगर आप
किसी पे बिलीव नहीं करते हैं, ना तो अपने फैमिली मेम्बर्स पे बिलीव करते हैं कि ये ऐसा ऐसा करेंगे या ऐसा रिएक्शन आएगा, या अपने फ्रेंड्स पे भी बिलीव नहीं करते हैं कि भाई ये तेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो सबसे अच्छा इंसान है जिसको आप बता सकते हैं वो है भगवान। जिसको भी मानते हैं, जो भी भगवान को आप मानते हैं, उसको जाके सारा कुछ बता दो, रोने लग जाओ, जो भी मन कर रहा है वो कर लो, और सारा कुछ बता दो कि ऐसा ऐसा मुझे स्ट्रेस है। जितना रिलीफ आप फील कर सकते हैं ना वहाँ पे, उतना रिलैक्स आप हो जाएंगे। आपका कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा आपके दिमाग में। एक बार बता के देखना अगर कोई स्ट्रेस हो तो। बहुत रिलैक्सेशन फील करवाता है वो चीज़। रो लो, गुस्सा कर लो, कुछ भी कर लो, वो कुछ नहीं कहेगा आपको, और कहीं किसी को बताएगा नहीं, आपकी बात कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। चाहे एंगेज इन हॉबीज, स्पेंड टाइम डूइंग थिंग्स यू एंजॉय, वेदर इट्स रीडिंग, पेंटिंग, प्ले स्पोर्ट्स, एंगेज इन इंजॉयबल एक्टिविटी कैन प्रोवाइड है मच नीडेड ब्रेक्स फ्रॉम स्ट्रेस। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं डांस करती हूँ, मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, वो मेरी हॉबी है, मेरे को अच्छा लगता है कि डांस करने से मेरे को अच्छा फील होता है, तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। उसी तरीके से लोगों की हॉबी होती है पेंटिंग करना, खेलना, स्पोर्ट्स करना, और बुक पढ़ना, कुछ भी हॉबी हो सकती है कोई भी इंसान की। तो वो उसमें एंगेज हो जाओ तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ चलेगा। फिर लिमिट स्क्रीन टाइम, रिड्यूसिंग टाइम स्पेंड्स ऑन स्क्रीन स्पेशली सोशल मीडिया कैन हेल्प डिक्रीज एंटिसिटी एंड स्ट्रेस। सेट बाउंड्रीज फ्रॉम योर डिजिटल कंपेंसेशन। अपने भाई लिमिट करो जो स्क्रीन टाइम होता है, कि आप कितना सोशल मीडिया चलाते हो, कोई भी चीज़ चलाते हो, क्योंकि एक उसको आप रिड्यूस करोगे ना स्क्रीन टाइम को, आपको एक रिलैक्स फील करेगा एक। क्योंकि पता है क्या होता है कि कई बार हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देखते हैं और वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होती, तो हमें बहुत ही चीज़ें रियलाइज़ होती है कि ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है, ये इतने सब खुश क्यों हैं। हमें उनसे जलन नहीं होती, हमें अपने आप से जलन होती है कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो थोड़ा सा, और एक चीज़, आपकी आंखों पे बहुत असर पड़ता है उस चीज़ का, आपके दिमाग में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो उस टाइम को कम करो, लिमिट करो एक। Mindfulness and gratitudes. Practicing mindfulness can help you stay present and reduce anxiety about the future. Keeping a gratitude journal can also shift your focus and stressor to positive aspect of your life. अपने माइंड को सही रखो, प्रेजेंट में रखो, फ्यूचर की इतनी ज़्यादा मत सोचा करो। पता क्या है, प्रेजेंट में अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। प्रेजेंट में कुछ करोगे ही नहीं तो फ्यूचर की टेंशन ऑटोमेटिकली होगी ही ना। तो वो चीज़ होती है। तो माइंड को प्रेजेंट में रखो, क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो क्या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में जी रहे होते हैं। कोई बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। प्रेजेंट को जी लो, ये दोबारा नहीं आएगा। और ये कहते हैं ना, ये रियलाइज़ होता है जब प्रेजेंट चला जाता है। जैसा टाइम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उसको जियो, उसके बाद अच्छा भी आएगा, है ना। जो भी हो, फ्यूचर को थोड़ा सा कम करो, कंसीडर, सोचो, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, पर मेहनत के अलावा ज़्यादा मत सोचो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। नहीं, जो होना होता है वो हो जाएगा। आपकी होने से, सोचने से कुछ नहीं होना है। ठीक है। एनीवे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, हमारी 30 डेज सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है। एंड ऑफ द सीरीज़। को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो वो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टाग्राम चैनल का लिंक चाहिए जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग रील्स को देखने को मिलेगा, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मारो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और मुझे कमेंट में ये चीज़ बताना कि मैं अगली सीरीज़ कौन से सब्जेक्ट की स्टार्ट करूं, तो वो भी मुझे आप सजेस्ट करना। अगर मुझे मिल जाएगा उसका सिलेबस तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।